हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम है? विकल्प दे रखा है परावैगनी, बी दे रखा है एक्स किरणें, सी दे रखा है गामा किरणें और डी दे रखा है माइक्रो तरंगे। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम समझेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में हम 7 स्पेक्ट्रम देखते हैं जिनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में अगर इसे हम लिखें तो यहाँ पे लिखते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में अगर हम वर्णन करें तो हम देखते हैं कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य पहले लिखना होगा और उसके बाद उससे बड़ा तरंग दैर्ध्य, उसके बाद उससे बड़ा तरंग दैर्ध्य हम लिखते हैं। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है गामा किरणों का, उसके बाद होता है एक्स किरणों का, उसके बाद हम देखेंगे परावैगनी किरणों का, परावैगनी किरणें, उसके बाद हम देखेंगे दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश। उसके बाद इससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा? इससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा अवरक्त किरणों का, अवरक्त किरणों का। और उसके बाद हम देखते हैं लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे। लघु रेडियो तरंगे और हो जाएगा दीर्घ रेडियो तरंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किसका मिल रहा है? गामा किरणों का। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य दीर्घ रेडियो तरंगों का है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझें तो हम देखेंगे कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य हमें किसका मिलता है? गामा किरणों का। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य हमें किसका मिल रहा है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य दीर्घ रेडियो तरंगों का हमें मिलता है। दीर्घ रेडियो तरंगों का। अब प्रश्नानुसार हम देखें विकल्प, तो कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो परावैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, तो नहीं, हमने देखा कि परावैगनी के बाद भी दृश्य प्रकाश है, अवरक्त किरणें हैं, लघु रेडियो तरंगे, तो गलत है। एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य तो कम होता है, गामा का सबसे कम होता है। माइक्रो तरंगे यही कहलाता है हमारा लघु रेडियो तरंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य बाकी जो हमारे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम उनसे ज्यादा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? माइक्रो तरंगे या लघु रेडियो तरंगे। सही विकल्प यहाँ पे हमारा सी है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प डी है। यहाँ पे डी पे हम देखेंगे कि सही विकल्प हमारा डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।